नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। वर्क फ्रॉम होम की अगली कड़ी में आज का जो हमारा विषय है वो है PR 209 न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी की यूनिट संख्या 7 फैक्सिमाइल टेक्नोलॉजी। फैक्सिमाइल टेक्नोलॉजी को आज अपडेटेड रूप में हम फैक्स मशीन के रूप में जानते हैं। फैक्स मशीन ही पुराने टाइम की जो फैक्सिमाइल टेक्नोलॉजी थी वो थी। व्हाट इज़ द फैक्सिमाइल? अ फैक्सिमाइल फ्रॉम लैटिन वर्ड फैक इन स्माइल, टू मेक स्माइल। फैक्सिमाइल बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जो कि फैग और स्माइल यानी टू मेक अलाइक, एक जैसा, मतलब एक रूपता टाइप, यानी एक को जो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको एक जैसा दूसरा रिप्रोड्यूस करना, दैट इज फैक्सिमाइल। इज द कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ एन ओल्ड बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, मैप, आर्ट प्रिंट और अदर आइटम ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू दैट इट इज ट्रू टू द ओरिजिनल सोर्स एज पॉसिबल। फैक्सिमाइल एक तरह से रिप्रोड्यूसिंग मेथड है किसी पुरानी किताब का, मैन्युस्क्रिप्ट का, किसी नक्शे का, आर्ट प्रिंट का, या ऐसा कोई भी आइकन जो हिस्टोरिकल वैल्यू रखता हो उसके ओरिजिनल सोर्स से जहाँ तक संभव हो सके जस्ट उसका कॉपी। It differs from other form of reproduction by attempting to replicate the source as accurately as possible in scale, color, condition, other material required qualities। ये बाकी सब जो आगे दूसरे रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं उनके मुकाबले एग्जैक्ट एक्यूरेट कलर, कॉपी, स्कैन, टेक्सचर, कंडीशन या वो नहीं है, उससे उतना एक्यूरेट नहीं है ये। द टर्म फैक्स इज द shortened from the facsimile, through most faxes are not reproduction of the quality expected in a true facsimile। जो टर्म फैक्स है वो इसका शॉर्ट फॉर्म है फैक्सिमाइल का, और फैक्स मशीन से निकलने वाला जो आउटपुट होता है वो उसकी ओरिजिनल फैक्सिमाइल यानी जो ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट है उसकी क्वालिटी के मुकाबले एज गुड या बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। Definition of facsimile. Facsimile is more commonly word as called as fax, also called telefax, also called telecopy, is the transmission of the document or image from one place to another electronically। ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन है, जिसके लिए हमें एक फ़ोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है और वो डॉक्यूमेंट या इमेज हो सकता है। द डॉक्यूमेंट टू बी सेंड इज़ स्कैंड एंड सेंट ओवर अ टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन। डॉक्यूमेंट को सबसे पहले स्कैन किया जाता है और टेलीफोन कनेक्शन या फिर इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उसको दूसरी जगह भेजा जाता है। अ कंबाइंड स्कैनर एंड ट्रांसमीटर इज यूजुअली नोन एज फैक्स मशीन। अ कंबाइंड मतलब ऐसी मशीन जो स्कैनर और ट्रांसमिशन दोनों कर सके उसको हम यूजुअली फैक्स मशीन के नाम से जानते हैं। इन प्रेजेंट सिनेरियो इंटरनेट कनेक्ट्स हैव ग्रेटली रिड्यूस द यूज़ ऑफ फैक्स मशीन। आज का जो सिनेरियो है उसमें फैक्स मशीन का उपयोग बहुत ही कम हो गया है, लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इंटरनेट ने ये सब चीज़ इसको ख़त्म कर दिया है। अब जो चीज़ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजनी है हम उसको स्कैन करके डायरेक्ट मेल पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। अब फैक्सिमाइल इज ऑल्सो नोन एज टेलीफैक्स, टेलीकॉपी, ये इसके दो पर्यायवाची हैं। वर्किंग ऑफ फैक्सिमाइल फैक्स। अ फैक्स ट्रांसमिट डाटा इलेक्ट्रॉनिकली over a network connection। Originally this network connection was an analog telephone line, but now the internet also being used for this purpose। फैक्स मशीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को ट्रांसमिट करती है किसी नेटवर्क कनेक्शन पे। ओरिजिनली ये नेटवर्क कनेक्शन जो होता है वो एनालॉग टेलीफोन लाइन होती है, बट आज के ज़माने में इंटरनेट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है एज ए कनेक्शन ट्रांसमिशन के लिए। A document to be sent is treated as an image, scan and convert into bits। जो भी डॉक्यूमेंट हमें सेंड करना है उसको जो इमेज है उसको हम स्कैन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको बिट में, एंड ट्रांसमिटेड ओवर द लाइन बाय द फैक्सिमाइल मशीन, और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं फैक्सिमाइल मशीन पे दूसरी जगह जहां हमें चाहिए। द फैक्सिमाइल मशीन ऑन द रिसीविंग एंड टेक्स द होल मैसेज इन टर्म ऑफ बिट। जो दूसरे एंड पे लगी हुई फैक्सिमाइल मशीन है वो पूरे मैसेज को टर्म जो बिट है उसके रूप में अपने पास स्टोर करती है और कन्वर्ट करती है इनटू इमेजेस। द इमेज इज आइदर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर द यूज़र ऑन रिसीविंग एंड टू रीड। अब ये जो इमेज है ये आपको दिख भी सकती है और यूज़र एंड पे उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। फैक्सिमाइल टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन यूज़ बस हैज़ लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय ईमेल। ये टेक्नोलॉजी अभी कहीं कहीं यूज़ आ रही है
लेकिन लार्जली इसको ईमेल से हम रिप्लेस कर दिया गया। थर्मल फैक्स मशीन इज़ मोस्ट सूटेबल एग्जांपल फॉर डैट। थर्मल प्रिंटिंग जो थर्मल मशीन फैक्स मशीन होती है वो बहुत ही सूटेबल एग्जांपल है इसके लिए। यही हमने आज से 10 साल पहले जो STD PCO हुआ करते थे, घर घर मोबाइल नहीं थे, तो वहाँ STD PCO और फैक्स 3 चीज़ें लिखी हुई होती थी। STD तो फैक्स मशीन उसके साथ इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि वो टेलीफोन लाइन पे ही काम कर रही है, एनालॉग टेलीफोन लाइन पे ही काम कर रही है। तो हमें कहीं फैक्स मंगाना होता था, कोई डॉक्यूमेंट मंगाना होता था, तो ईमेल हुआ नहीं करते थे कि ईमेल भेज दिया आपने, निकाल दिया, व्हाट्सएप हो गया आपने देख लिया। हम कहते थे यार भाई ये हमारे पड़ोस में फैक्स मशीन है, इसका नंबर ये, इस पर फैक्स कर दो। वो सबसे अच्छा उदाहरण था थर्मल फैक्स प्रिंटिंग मशीन का। अब हम डिस्कस करते हैं थर्मल फैक्स मशीन बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है। Thermal fax machine are most known as fax machine used in offices and PCO booth in last few years. In this machine, thermal paper is used to print out the fax they receive. Usually, the direct thermal method. ये वो मशीन है जो कुछ साल पहले तक PCO बूथ में काम आती थी। इनका जो प्रिंट आउट होता था वो थर्मल पेपर पे निकलता था, और जो टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की इसमें काम में ली जाती थी वो डायरेक्ट थर्मल मेथड था। The kind of paper becomes so compatible with fax machine. इस तरह का पेपर इस मशीन के लिए बिल्कुल compatible है। That people came to refer to it simply fax paper, और मार्केट में नोन होता है ये फैक्स पेपर के नाम से। हम ये नहीं कहते कि हमें थर्मल पेपर दे दो, हमें फैक्स मशीन में डालना, हम सीधा ये कहते थे फैक्स रोल दे दीजिए, हमें फैक्स पेपर दे दीजिए। However, these days thermal paper is also a popular choice for printing machines that print receipts एंड बारकोड लेबल्स फॉर रिटेल प्रोडक्शन। हमने कई ATM मशीन्स ऐसी देखी हैं, और कई बसों में हम जाते हैं तो हमें हैंड हेल्ड मशीन से टिकट देते हैं। वो सबसे अच्छा उदाहरण है उस फैक्स रोल के छोटे रोल का जो कि थर्मल पेपर है, बेसिकली थर्मल पेपर है। द थर्मल पेपर इज स्पेशली ड्यू टू इट्स कोटिंग ऑफ केमिकल्स ऑन इट। इफ वी वर ever felt thermal paper, we probably immediately notice that it feels different from the plain paper. It also often has an odd chemical smell. The chemical coating give it to these characteristics texture and smell. They also lend it a slippery surface that make it difficult to write on. अगर आपने कभी थर्मल पेपर लिया हो, जैसे कभी बस में कोई टिकट लिया हो, या कभी हम जाते हैं मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ हमें वो रोल निकल के वो प्रिंट में काफ़ी दे देते हैं, वो सब थर्मल पेपर है। तो अभी हम उसको कभी हाथ लगाएं तो वो स्लिपी से लगता है, ऊपर कुछ केमिकल लगा हुआ होता है, अजीब सी स्मेल होती है। ये सब खासियतें होती हैं उस थर्मल पेपर की। अब थर्मल पेपर वो बेसिकली काम कैसे करता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। द केमिकल कोटिंग अलाउ द पेपर टू रिएक्ट द हीट। जो उसके ऊपर केमिकल कोटिंग होती है वो अलाउ करती है उस पेपर को कि वो किसी हीट के प्रति रिएक्ट करे, मतलब किसी भी तरह की कोई गर्मी उसको लगेगी तो वो रिएक्ट करेगा। वो रिएक्ट कैसे करेगा? वो रिएक्ट क्या करेगा कि जहाँ पे भी आपने उसको कुछ गर्म चीज़ दी वहाँ से वो काला हो जाएगा। काला मीन दैट मीन डॉट हो जाएगा। और इसी थर्मल पेपर की इसी टेक्नोलॉजी को फैक्स मशीन में हम यूज़ करते हैं। द पर्टिकुलर केमिकल यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन द मशीन एंड द मैन्युफैक्चर। अब ये केमिकल क्या होता है, ये मशीन जो बनाने वाले हैं और जो आपका पेपर रोल बनाते हैं उन पर डिपेंड करता है। बट कैन कंसिस्ट ऑफ डाई, एंटीऑक्सीडेंट, इनहर्ट पिगामेंट्स एंड वैक्सेस। ये सब चीज़ें उसमें होती है। अमंग अदर थिंग्स, एज द मशीन अप्लाई हीट इन द राइट प्लेस दैट दोज एरिया of the paper rise to the appropriate threshold temperature, the chemical reacts and actually cause the paper to darken on those page. अब जब इस मशीन फैक्स मशीन के द्वारा किसी सही स्थान पर हीट अप्लाई की जाती है उस पेपर के ऊपर, तो पेपर पे ऊपर लगा हुआ केमिकल उससे रिएक्ट करके वहाँ पे डार्क हो जाता है, यानी काला पड़ जाता है, यानी वहाँ पे काला स्पॉट आ जाएगा। सो टू टेक एडवांटेज ऑफ केमिकल एबिलिटी ऑफ टू डार्कन पेपर, इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए कि किसी केमिकल लगे पेपर पर कहीं पे हम हीट ले दें और वो काला हो जाएगा, इसका सिद्धांत का उपयोग करते हुए द फैक्स मशीन इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंट हेड। द फैक्स मशीन इनकॉर्पोरेटेड अ प्रिंट हेड दैट अप्लाइड्स हीट इन द राइट प्लेसेस। फैक्स मशीन में ऐसे प्रिंट हेड का प्रयोग किया गया जो कि प्रिंट करते वक्त, प्रिंट यानी कि इम्पैक्ट करते वक्त हीट इम्पैक्ट करता है। क्या इम्पैक्ट करता है? हीट इम्पैक्ट करता है
सही स्थान पे जहाँ पे भी उसको प्रिंट, जैसे टाइपराइटर है, टाइपराइटर में हम ए दबाते हैं तो वो ए निकल के इम्पैक्ट करता है रिबन के ऊपर और रिबन इम्पैक्ट करता है कागज़ के ऊपर। इसमें प्रिंट हेड जो है उसमें अगर आप कुछ करेंगे तो वो जो भी प्रिंट करेगा वो प्रिंट एक हीट के माध्यम से करेगा, मतलब हीट होगा उस प्रिंट हेड के आगे, गर्म होगा, और जैसे ही कागज़ पे वो टकराएगा वहाँ पे वो कागज़ उस स्थान से काला पड़ जाएगा। दिस प्रिंट हेड यूज अ हीट रजिस्टर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू सुटेबल हीट। इस प्रिंट हेड में हीट रजिस्टर यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू द सुटेबल हीट। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कन्वर्शन इज जूल्स फर्स्ट लॉ। इस प्रिंसिपल के अंदर जूल्स का फर्स्ट लॉ काम करता है जो कि हमें ये समझाता है कि डेट अ हीटिंग इफेक्ट कम फ्रॉम द फ्लो ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, कि हीटिंग इफेक्ट फ्लो ऑफ करंट और रेजिस्टेंस से आ रहा है। द हीटिंग एलिमेंट रिसीव एन एनकोडेड इंफॉर्मेशन which tell the print head where to apply heat और where not apply it। अब इस प्रिंट हेड को जो एनकोडेड फॉर्म में सूचना मिल रही है आगे से फैक्स मशीन से, वो इससे ये बता रही है कि कहाँ पे मुझे हीट अप्लाई करनी है और कहाँ पर मुझे हीट अप्लाई नहीं करनी, और जहाँ वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ क्या है, वहाँ है आपका थर्मल पेपर। द पेज कम्स आउट विथ रीडेबल इंफॉर्मेशन ऑन इट, जिसके कारण वो हमें पेज जो होता है वो रीडेबल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो बेसिकली ये आपका फैक्सिमाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर था। फैक्सिमाइल टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया फैक्स मशीन से। फैक्स मशीन अब आउटडेटेड फैशन होती जा रही है कई जगह पर। पहले एक ज़माना था कि हर सरकारी ऑफिस में एक फैक्स मशीन हुआ करती थी, जो सरकारी सूचनाओं के आदान प्रदान होते थे वो फैक्स मशीन से होते थे। न्यूज़पेपर के हर ऑफिस में एक फैक्स मशीन होती थी, किसी को भी कोई सूचना मिलती थी तो हाथ से कागज़ पे लिख के वो फैक्स कर दिया करता था, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉनिकली इतने साधन होते नहीं थे। आज जो टेलीकम्युनिकेशन हमारा इतना एक्सपेंड हो गया है कि हम फोटो खींच के फट व्हाट्सअप कर सकते हैं, पीडीएफ बना के या ईमेल कर सकते हैं, वो उस ज़माने में नहीं था। तो हम उस एरा की बात कर रहे हैं जब आज के ज़माने में हर हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था, सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। तो जो टेलीकम्युनिकेशन लैंडलाइन फ़ोन के थ्रू की, जो लैंडलाइन फ़ोन के जो केबल है उस टेलीफोन केबल के थ्रू हो रहा है, वो फैक्स मशीन थी। फैक्स मशीन उस पर काम करती थी, टेलेक्स काम करता था, टेली प्रिंटर काम करता था, ये सब चीज़ें काम करती थी। तो बेसिकली अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इसका एक ना एक क्वेश्चन फैक्सिमाइल पे आता है, या तो फैक्सिमाइल होता है या फैक्स मशीन होता है, दोनों में कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। सवाल जो है वो 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, और 4 नंबर का या 5 नंबर का भी आ सकता है। तो आज का लेक्चर आपका बच्चों यही था, फैक्स मशीन। थैंक यू, और तैयारी करते रहिए अपने एग्ज़ामों की।